ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। बात मेरे पास है, बस आज क्या भाव बिक रहा है दाम बता दो। आज क्या भाव। देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ चाचा भी हैं, बुआ भी हैं, भतीजे भी हैं, फूफा भी हैं। आपको रेपिस्ट चाहिए तो रेपिस्ट भी देंगे। प्रियंका गांधी ने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान को रेप में नंबर 1 स्टेट कर। आपको मोदी जी का कुत्ता बोलते अच्छा लगेगा क्या? वो भी बोल सकते हैं हम। राहुल गांधी को कुत्ता बोलेंगे तो मुझे आपत्ति होगी, ऐसा मत बोलिए राहुल गांधी के बारे में। मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात। राहुल गांधी को जैसे ही राहत मिली तो ऑब्वियसली कांग्रेस ने काफ़ी सेलिब्रेट किया, बट मैं इतना बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी को ये राहत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। रीज़न आपको पता है क्या? रीज़न बेसिकली राहुल गांधी अगर जैसे मतलब पॉलिटिशियन अपोजिशन में रहें तो बीजेपी को फ़ायदा होगा ऑब्वियसली, जिस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से उनको देश की जनता सीरियसली लेती है, इस वजह से। बट अब फिर से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को। इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया, उसके अब शायद ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट हों, ऐसा लग रहा है फ्यूचर में। और राहुल गांधी ये तीसरी बार मतलब आएंगे मैदान में एज अ लोकसभा पीएम कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है। और जो भी है अब देखते हैं होता क्या है। एनडीए के खिलाफ इंडिया उतरा है। और आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में भी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब कह रही है जी, जनता कह रही है। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। याद आ जाता है, पता नहीं आपकी पंचलाइन थी, आपने कहा राहुल को राहत, भाजपा के लिए आफत, एनडीए के लिए आफत। मैं तो कहूंगा राहुल को राहत और कांग्रेस के लिए आफत। और क्यों, मैं बताता हूं भैया। ये कौन है पहले जान लो। सबसे पहले हम राहुल को राहत बीजेपी के लिए आफत नहीं है? आप खुश हैं इस फैसले से? तो ऐसा किए क्यों भाई? अब एक अपनी बात पे रखो, फट ना जाए, बोल लेने दीजिए, बीच में कूदते रहेंगे। बहुत खुशी है, वो भी खुश है। बोल ले आप सब। पांच बार दोष सिद्ध हुए हैं, जानवर का चारा खा गए थे भैया, अंदर से भड़ास बहुत है। राहुल गांधी, आज राहुल गांधी पे रहिए, इनको या तो आप कंट्रोल करिए, राहुल गांधी पे रहिए, राहुल गांधी पे रहिए। ये कहीं से निकलते हैं ना तो आदमी अपनी भैंस और चारा अंदर कर लेती है, खा ना जाए, ये हालत है। इन्होंने भ्रष्टाचार 70 साल हो गए भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर, आज एक भी प्रूव नहीं हुआ। मैंने कई बार कहा कि सीबीआई के कोर्ट ने क्या कहा कि आपने 2G में कई आरोप किए जी, परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश किया, लेकिन 2G जज ने यह कहा मैं 11 से 7 बजे तक 7 साल तक बैठा रहा, कुछ भी आरोप नहीं हुए। सुनिए जी बोला। और कर्नाटक में यही मोदी जी थे और वही राहुल जी थे, और इतनी पटकनी खाई है, 136 जीते हैं राहुल गांधी जी ने। तो ये बात ना करे कि आरोप करे तो फिर सिद्ध भी करके दिखाओ। 70 साल तक अगर आरोप करते रहो तो आप अपनी असफलता आप कह रहे हैं कर्नाटक में आप इस देश में कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कर्नाटक में मोदी जी को पटकनी दी, राहुल जी ने 136 राहुल जी जीत के आए, मोदी जी की सीटें 65 रह गई। बिल्कुल आपने सही बोली कि बीजेपी हार गई कर्नाटक का चुनाव। अगर उस विश्लेषण चाहेंगे, यूपी आप हारे अभी, उत्तराखंड आप हारे अभी, गोवा आप हारे, नॉर्थ ईस्ट आप हारे, असम आप हारे, देश आप हारे, तो क्या करेंगे? इन्होंने तो मतलब अभी बोल दिया कि देखिए मोदी जी को चुनाव हराया राहुल जी ने कर्नाटक के अंदर। तो मोदी जी ने और योगी जी ने और अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा ने आपको 22 के अंदर, पिछले साल, अभी 1 साल ही बीता है, साल ही हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी बार, चौथी बार बहुत बुरी तरह से हराया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको भी यही बात लगती है? देखिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं इसका जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। इतनी लंबी लंबी बातें बीजेपी के प्रवक्ता ने बोली, बहुत लंबी लंबी बातें। मैं तो ये जानता हूं, जनता की एक बात मेरे पास है, बस आज क्या भाव बिक रहा है दाम बता दें। आज क्या भाव बिक रहा है, बस ये बता दें, आज का भाव क्या है? आज का भाव क्या बिक रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि जनता का दर्द समझते हैं। आपने सही कहा, अमीश जी का मतलब होता है सच्चा और शुद्ध। आपने अपने डिबेट के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि भैया जीत शुरू हो गई। अब लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे न्यायपालिका पे लोगों की आस्था, लोकतंत्र पे लोगों की आस्था है, और आस्था का देखिए सबकी मजबूत हुई है, जिस तरह का न्याय मिला है। अब ये समझो जीत की शुरुआत हुई है, अब जनता जिताएगी, क्योंकि जनता के सामने बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। मैं
अरे रुको जरा कि इंडिया आज वैसे बहुत मजबूत हो गया, इंडिया अलायंस मजबूत हो गया। कौन सा इंडिया अलायंस में तो अब मारामारी हो जाएगा कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पकड़ के बोला भाई, ये बोलिए बात पकड़ ले। अब तो राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। एक मिनट अमित भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अनुराग का जवाब आना चाहिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। राहुल गांधी के देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ चाचा भी हैं, बुआ भी हैं, भतीजे भी हैं, फूफा भी हैं। तुम्हारे यहाँ तो कोई है ही नहीं रिश्ता, तो हम बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अखिलेश भैया भी तो है। बिल्कुल है ना, तो मैं कह रहा हूँ अरे क्यों नहीं है, बता ही दिया मेरे। अब देखिए मजेदार बात देखिए, मजेदार बात देखिए, हमारे पास कितने चेहरे, लोकतंत्र में हमारे पास चेहरे ही चेहरे हैं। तो इनके पास अगर आपको रेपिस्ट चाहिए तो रेपिस्ट भी देंगे। गायत्री प्रजापति रेपिस्ट। अब जवाब भी आना होगा, इनके पास सीरीज है, अब इससे जवाब मिलेगा। एक लाइन अब रेपिस्ट के जवाब जाएगा। मैं अखिलेश का तोता हूँ, जेब में टमाटर रख के सोता हूँ। क्या भाव ये है, है क्या भाव है, क्या भाव है, भाव पूछो, क्या भाव है टमाटर? ये इनको टमाटर का भाव नहीं सब्जी पता की दुकान है यार, वो क्या आता है आपको? कोई किसी को मोदी जी का कुत्ता बोलते अच्छा लगेगा क्या? वो भी बोल सकते हैं हम कि भाई मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। सारे जानवर आ जाएंगे फिर। देखिए, ऐसा है कि मुझे ये पता है कि जब कांग्रेस के नेता जाते हैं तो वहां पे पिद्दी पहले बिस्किट खाता है, प्लेट पे चाटता है, उसके बाद ये जाते हैं। झूठ बोलता है। कुत्ते की बात मत करो भैया, कांग्रेस पार्टी की रोज झूठ बोलता है। ये शब्द ना हम बोले किसी तो जब उन्होंने बोला था ना, 2017 में 27 साल यूपी बिहार का नारा लगा रहे थे राहुल गांधी, उसके बाद जाके बैठे टूटी साइकिल पे जो पंचर है और हरा दिया जनता ने। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए 2019 में। बीच में नहीं आप बोलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में समझ गए भैया भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इनसे लड़ नहीं पाएंगे, सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार मायावती के साथ कूद के गए। तो 38 साल कहां से आया? ये कहां से आ गए भैया? 38 साल कहां से आया? बिहार से। बिहार से 27 साल यूपी, बिहार से। अरे 38 साल कहां से आया? 27 साल सब एक साथ आ युवा जीतेगा, इंडिया इंडिया ही जीतेगा। जिंदाबाद। ओके, पब्लिक करिए राहुल गांधी जिंदाबाद। बोलिए जी। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। अरे इंडिया जिंदाबाद बोलो। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद ना बोले, बोलो जिंदाबाद। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जब जब इंडिया होगा इंडिया जीतेगा। लेकिन जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उनकी कब्र कूदेगी और जनता खोदेगी। राहुल यूपी में इतने साल से भाजपा है, ऐसा कोई पैरामीटर बता दो जहां यूपी ने ग्रोथ किया है। सीरियस बात कर रहे हो सारे जवान नौजवान बैठे। ठीक है, ओके, जवाब गौरव भाटिया। महंगाई में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो प्रियंका वाड्रा गांधी कही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस बार मैं जो है बहुमत पाऊंगी, और सीटें आई दो 404। बताइए। अच्छा, हमने आज तो राहुल गांधी को राहत मिली है। आप तोता निकालते हो, बाज निकालते हो, हमने थोड़ा कुत्ता निकाल दिया और थोड़ा मुंगेरी निकाल दिया। क्या बुरा हो गया उसमें? ये राहुल गांधी को कुत्ता बोलेंगे तो मुझे आपत्ति होगी, ऐसा मत बोलिए राहुल गांधी के बारे में। सॉरी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। हमारे देश के नेता है, अगर राहुल गांधी को इन्होंने कुत्ता बोला मुझे आपत्ति है, मुझे आपत्ति है। आप लोग इतनी असभ्यता से पेश आ रहे हैं, कभी कुत्ता, कभी टमाटर, कभी बिल्ली। जो सरकार बैठी है, सरकार आप पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो इसके भाग में राजभोग है वो राजभोग